अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त रिसेंटली और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो कोरोना वायरस चल रहा है। इसके मुतालिक मैंने अपनी पिछली वीडियो भी बनाई है, एक कोरोना से मुतालिक बनाई, 2 वीडियो बनाई हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना के मुतालिक पूरी दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा हलचल है। हर ममालिक बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ ममालिक में तो कोरोना के मुतालिक फ़्लाइट्स का आना जाना भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे के टच में आने से और एक दूसरे से हाथ मिलाने से या गले मिलने से या किसी की छींक आने से, ये खांसी के आने से ये कोरोना एक दूसरे के ऊपर लगता है। तो दोस्तों, कोरोना के मुतालिक हिंद और बर्रे सगीर के सबसे बड़े आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी एक बहुत ज़रूरी और अहम बयान आया है, जिसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए इससे पहले हम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मुतालिक बात करें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप मेरे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोरोना के मुतालिक आज पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। हर ममालिक इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से परेशान हैं और वो चाहता है कि किसी न किसी सूरत से इस परेशानी से निजात मिल जाए। कुछ ममालिक डॉक्टरी जो है अपना आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ देश जो हैं, कुछ मुल्क अपने जो है साइंसदान और दवाइयाँ और बहुत से ऐसे एंटी वायरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस वायरस का कोई एंटी वायरस नहीं बना है और ये वायरस अभी तक फैलता ही जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, चाइना से ये वायरस शुरू हुआ और चाइना के अंदर फैलते फैलते तमाम दुनिया को इसने अपने कब्ज़े में कर लिया और अब हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका और बांग्लादेश, हर जगह इसकी दहशत फैली हुई है। और कई ममालिक में तो दोस्तों ऐसा है जहां नमाज तक मस्जिदों में मुलतवी कर दी गई है, नमाज तक लोगों को अलग अलग पढ़ने की ताकीद की जा रही है। एक देश है कुवैत, शायद आपको पता होगा। उसके मुतालिक अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में ख़बर आई थी कि कुवैत ने तो अपने मस्जिदों के अंदर अज़ान तक देने पर पाबंदी लगा दी है। मौज़िन कहता है हय्या अला सला, तो वहाँ पर मौज़िन इस वक्त अब अज़ान दे रहा है सल्लू फ़ी रिहालिकुम, यानी नमाज़ पढ़ो लेकिन अपने घरों पर, मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मस्जिद में लोग जमा होते हैं, इज्तिमा होता है, 50-60 लोग, 100 लोग, 200 लोग मस्जिद के अंदर जमा हो जाते हैं। इसलिए जमात की नमाज़ों पर कुछ देशों में पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में मैं आपसे बात करने वाला था। मैं आपको मुफ्ती तकी उस्मानी का कौलो और किरदार और अफ़आल के बारे में बता रहा हूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने चंद दिन पहले एक अपने हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा बोल लीजिए या अपने हाथ से लिखी हुई ही एक तहरीर बोल लीजिए, वो शाये की और उसमें कई दुआएं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने ख़ुद दस्ते मुबारक से तहरीर फरमाई थी, जिसमें से एक छोटी सी दुआ ये भी थी कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। उसका वो आप जो है स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मुताल्लिक़ ही एक दूसरा बयान आया जो यूट्यूब पर और ट्विटर पर वगैरह इस वक्त मौजूद है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक बयान दिया है कि मुझे किसी अल्लाह वाले का, जो बहुत बड़े पाकिस्तान के अंदर अल्लाह वाले हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपने ख्वाब को बयान किया, यानी कि वो तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं, नेक आदमी हैं और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को फ़ोन करके बता रहे हैं हज़रत मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की सूरत हाल को देखते हुए 3 अमल ऐसे बताए हैं कि जो आदमी इसको करेगा अल्लाह ताला उसको तमाम बीमारियों से और तमाम परेशानियों से उसको निजात देंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आने के बाद में ये अमल बता रहे हैं कि हर आदमी हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े और हर नमाज के बाद अपने ऊपर दम करे और हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और
313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करें। तो दोस्तों इससे जो है कोरोना वायरस और दीगर जितनी जो है लाइलाज बीमारियां हैं उनसे हमारी हिफाजत हो सकती है। तो दोस्तों हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आना झूठा नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने सच देखा। और फिर ऐसे बड़े आलिम, ऐसे जय्यद आलिम जो बर्र सग़ीर के सबसे बड़े आलिम, इस वक्त बर्र सग़ीर के सबसे बड़े आलिम हैं हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब, उनके दस्ते मुबारक और उनकी ज़बान मुबारक से निकली हुई बात, इसको कौन है जो मानने से इनकार कर सकता है। तो इस ऐसे जय्यद आलिम के बारे में और ऐसे जय्यद आलिम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज को हमें सर आँखों पर रखना है और यह तय कर लेना है कि हमें कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों से और दीगर परेशानियों से बचने के लिए ये तीनों अमल जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर उन अल्लाह वालों को बयान किए थे, हम भी अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे और इससे अपने आप को बचाएंगे। तो दोस्तों अब रही बात कि कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है, इससे कैसे बचें। हालांकि दीगर आलात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दीगर आलात जो है जो इलाज के मैसर इस वक्त मौजूद हैं, जिस ममालिक में जिस हालात में जो आलात मौजूद हैं वो हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त है शरई एतबार से भी। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि हालांकि शरीयत में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बीमारी एक दूसरे के टच में आने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे से हाथ मिलाने से, गले मिलने से फैलती हो, लेकिन उसकी नफ़ी भी नहीं की, क्योंकि हदीस में फरमाया गया कि बीमारी हो सकती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कोढ़ के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपको सुनाई थी। तो दोस्तों हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब के बताए हुए अमल को हम अपनी ज़िंदगियों में लाएं और कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक बीमारी जो लाइलाज बीमारी है जिससे कई ममालिक और कई देशों को बर्बाद कर रखा है, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर रही एहतियात, हर आदमी अपने ऊपर एहतियात भी कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ में अपने आप को बचाए। और हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब तो यहाँ तक फरमा रहे हैं कि अगर आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जा रहा है तो उसको बेहतर यह है कि सुन्नत और नवाफिल अपने घर पर पढ़कर जाए और बाकी सुन्नत नवाफिल अपने घर पर आकर पढ़े। मस्जिदों में सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करे और जल्द से जल्द वहाँ से आ जाए, ताकि एक साथ 150 या 200 आदमी का इज्तिमा या जमाव ना हो सके। अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी लग जाए तो इसका अभी तक कोई एंटी कोरोना नहीं आया है, एंटी वायरस अभी तक कोई नहीं आया है। अल्लाह ताला से दुआ करिए अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें और आपको सबको महफूज रखे। रही बात दोस्तों के ममालिकों के अंदर फ़्लाइट्स वगैरह का आना और जाना क्यों बंद कर दिया गया। सऊदी अरबिया का अंदर मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सऊदी अरबिया ने तो अपने बैतुल्लाह हरम शरीफ का तवाफ़ तक भी रोक रखा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरम के अंदर तवाफ़ इसलिए रोक रखा है कि वहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर एक साथ जमा होते हैं, बहुत लंबा इज्तिमा होता है, बहुत लोग वहाँ से यह आते हैं और हर ममालिक का हर आदमी, हर कैटेगरी का, हर नस्ल का, काला गोरा हर आदमी वहाँ पर आता है। इसके मुताल्लिक जो है वहाँ पर ये वायरस ना फैले, इसके डर से वो कोरोना वायरस ना फैले, इसके डर से वहाँ पर जो है इज्तिमा और तवाफ़ बंद कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों, तवाफ़ वहाँ पर जारी है, लेकिन जो खाना काबा का बिल्कुल निचला हिस्सा है जहाँ पर हतीम है और मकाम इब्राहीम है, वहाँ पर लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि उसके दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर लोगों का तवाफ़ हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें
दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं सारी बात आपको बताने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बोलने में और वीडियो शूट करने में कहीं कोई गलती होगी तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस ख़तरनाक बीमारी से हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों की ख़तरनाक बीमारी से हिफाजत फरमाए। और बैतुल्लाह का तवाफ़ ख़तीम और बैतुल्लाह के करीब जाने का तवाफ़ अल्लाह ताला जल्द से जल्द जारी फरमाए और तमाम दुनिया के मस्जिदों को आबाद फरमाए। जैसा कि मैंने बताया कि कुवैत के अंदर अज़ान भी मुअज़्ज़िन देने से मना कर रहे हैं और अज़ान जो है हय्या अलस सलाह की जगह सल्लू फ़ी रिहालिकुम वहाँ पर कहा जा रहा है। हालांकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि मस्जिदों के अंदर बंद कर देना, मस्जिद को बंद कर देना ये जो है खिलाफ शरीअत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो मस्जिदों को बंद तो खैर नहीं किया जा रहा, लेकिन एहतियात ज़रूरी है कि फ़र्ज़ नमाज सिर्फ मस्जिद में पढ़ें और बाकी नवाफिल और सुनन नमाज अपने घर पर आकर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को साफ़ रखें। अगर छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो अपनी बाह के अंदर या अपने टिशू या रुमाल से अपनी नाक और मुंह को ढक लें। अल्लाह ताला इस वीडियो को और मुझे और आपको इस छोटी सी काविश को कबूल करे। बाकी दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इससे हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।